स्टूडेंट बेटा हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, how many numbers greater than 1000 but not greater than 4000, but not greater than 4000 can be formed with the digit digits 0, 1, 2, 3, 4 if part first में करें if repetition of digits is allowed, case number second, if repetition of digits is not allowed। तो पहले केस में रिपीटेशन अलाउड है और दूसरे केस में रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो 1000 से तो बड़े और 4000 छोटे बनाते हैं। देखो इसको अगर हम डायरेक्टली देखें तो ऐसे बनेगा 1, 2, 3 और 4, जो 4 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट होगा। देखो मेरे पास यहाँ पर ना तो मैं 0 फिलअप कर सकता हूँ, ना ही मैं 4 फिलअप कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो चॉइस रहेगी वो रहेगी 3, इनके लिए 5 चॉइस, इसके लिए 5 चॉइस, इसके लिए 5 चॉइस। 5 5 25, 25 5 जा 125 into 3, तो मेरे पास आंसर आ गया 375 आएगा। ठीक है, और देखो ये तो रिपीटेशन अलाउड है, और सेकंड केस में अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसके लिए फिर से 3 चॉइस, इसके लिए 4, इसके लिए 3 और इसके लिए 2, तो इसके लिए आंसर आ गया मेरे पास 72। देखो ये केस है रिपीटेशन नॉट अलाउड, और ये केस है रिपीटेशन अलाउड का। ठीक है, तो मेरे को तो मेरा आंसर आ गया 375 आ गया मेरे पास 72। ठीक है, देखो पहला केस, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। देखो, और नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 5, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो मेरे को जो नंबर कंस्ट्रक्ट करना है कितने डिजिट का करना है, 4 डिजिट नंबर का। तो टू फॉर्म 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 4000। देखो 1, 2, 3 और 4, ये हो गया यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है, इसको इरेज करो टाइम में। तो यहां पर सबसे पहले मिलेंगे, देखो द नंबर ऑफ वेज टू फिल 1000 प्लेस इज इक्वल टू 3। देखो इस नंबर पे ना तुम 0 को फिलअप कर सकते हैं, ना ही हम 4 को फिलअप कर सकते हैं। अगर हमने 0 फिलअप कर दिया तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और ना ही हमें
4 फिल अप कर सकते हैं। इफ यू फिल 4 देन द नंबर इज ग्रेटर देन 4000। रीजन लिख लो 0 and 4 cannot fill in 1000 place। 0 and 4 cannot fill। ठीक है, अब देखो द नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 place इज इक्वल टू आल्सो 5। कोई रिपीटेशन अलाउड है। उसके बाद द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, द नंबर ऑफ वेज टू फिल 10th place is equal to also 5। the number of ways to fill unit place is equal to also 5। तो total number of ways, total क्या लिखो, तो by fundamental principle of counting, by fundamental principle of counting total number of numbers greater than 1000 and less than 4000, greater than 1000 and less than 4000 that can be formed equal to 3 into 5 into 5 into 5 is equal to 375। ये मेरे पास आ गया आंसर। ठीक है, ये तो है पार्ट फर्स्ट। अब इसको हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। तो एक बार इसको फिर से रीड कर रहा हूं। पार्ट नंबर सेकंड, इतना पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो नंबर ऑफ डिजिट आल्सो 5। अब 48 नंबर ग्रेटर देन 1000 लेस देन 4000। ये चॉइस ऐसे है तो यहां पर लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज टू फिल 1000 प्लेस इज इक्वल टू आल्सो 3। द नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस में हम लिख देंगे, देखो टोटल 5 डिजिट है, उन 5 में से कोई ना कोई एक नंबर या फिल अप कर चुका हूं मैं, तो रिमेनिंग चॉइस मेरे पास क्या रह गई 4। तो ये कितना हो गया 5 - 1 मतलब 4। यहाँ पर मेरे पास रहेगा 4 - 1 मतलब 3 और यहाँ पर मेरे पास रहेगा 3 - 1 is equal to 2। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बाय फंडामेंटल द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 4 द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। देखो इसमें क्या कर देंगे हम, पहले के लिए 3 चॉइस, नेक्स्ट के लिए 4, उससे नेक्स्ट के लिए 3, उसके लिए 2। तो इसका आंसर आ गया 72। तो बेटा ध्यान रखना जब रिपीटेशन अलाउड थी तो हमारा आंसर था 370। देखो मैं फिर से बता देता हूं, रिपीटेशन अलाउड, तो था चॉइस 3 5 5 5। ठीक है, और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखो चॉइस थी मेरे पास, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 3 और इसके लिए 2। ठीक है, तो इसके साथ मेरा आंसर आया था 72। तो ध्यान रखना जब रिपीटेशन अलाउड थी तो मेरा आंसर था 375 और जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो आंसर है मेरे पास 72। उसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning, with or
विद और विदाउट मीनिंग, with or without meaning, which can be formed out, which can be formed out of the letter of the word, of the letters of the word, of the letters of the word rose, letters of the word rose. When the repetition of the letter is when the repetition of the letters is not allowed. सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या है कि हमें एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो चाहे ना हो, ठीक है, और जो वर्ड दे रखा है वो रोज दे रखा है, ठीक है, और रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। और इसका मतलब क्या है कि जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। देखो सॉल्यूशन, यहाँ लिखो रोज हैज Rose has 5 distinct letters. Rose has 4 distinct letters. ठीक है, 4 distinct letters R, O, S, E. अब so to form word from this, from these 4 letters, थोड़ा सिंपली अगर इसको करें तो ऐसे देखो, लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी हमारे को, तो इसमें क्या करेंगे, देखो रिपीटेशन नोट अलाउड, रोज है तो पहले देखो इस प्लेस के लिए 4 चॉइस, इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस, और इसके लिए 1 चॉइस। टोटल नंबर कितने बन गए, 4 into 3 into 2 into 1 24 वे, ठीक है ना। 4 लेटर, वी चूज लेटर 1 by 1। देखो वी choose letter 1 by 1। हम कह रहे हैं कि हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट लेटर हैं और हम क्या करेंगे, लेटर को 1 by 1 चूज करेंगे। फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन, तो देखो फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड, फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इक्वल टू 5 ways, सॉरी 4 ways। Second letter can be selected is equal to 3 ways। Third letter can be selected is equal to 2 ways। और fourth letter can be selected is equal to 1 ways। ठीक है, रिपीटेशन क्या है मेरे पास, नोट अलाउड, लिख देता हूं ब्रैकेट में, देखो रिपीटेशन नोट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अब सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, देखो यहां लिखेंगे हम सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म, नंबर ऑफ ways, ठीक है। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द वर्ड, ठीक है, यूजिंग गिवन लेटर्स इक्वल टू 4 into 3 into 2 into 1, इट मीन्स 24 ways, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब जो आपके वर्ड दे रखा था रोज, उसके अलग लेटर उठा लिए मैंने, R, O, S, E। तो इसके लिए मेरे पास देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो
जो लेटर मैंने एक बॉक्स में फिलअप कर दिया तो उस लेटर को अगेन किसी भी बॉक्स में फिलअप नहीं कर सकता। तो वो आपकी चॉइस इन चारों से आपने मान लो यहाँ पर कोई एक लेटर फिल कर लिया तो मेरे पास चॉइस है कि रिमेनिंग 3 लेटर्स की, तो इसके लिए कितने बॉक्स की चॉइस होगी 3 लेटर की, इसके लिए 2 लेटर्स की और इसके लिए 1 लेटर की। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है बेटा 19 क्वेश्चन सेम है प्लस उसमें बढ़ जाएगा स्माइल वर्ड हो जाएगा 5। देखो अगर कोई यहाँ पर जितने भी इस सेक्शन में क्वेश्चन मिलेंगे बेटा उसमें जो लेटर मिलेगा वो नॉन रिपीटेशन वाले लेटर्स का मिलेगा, मतलब ऐसा लेटर ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जिसमें कोई लेटर मोर देन 1 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, अगर रिपीट होगा तो उसके लिए अलग मेथड मैं आपको आने वाली अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 20th पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्वेश्चन नंबर 20 5 person entered the lift, entered 5 person entered the lift, entered the lift cabin on the lift cabin on the ground floor, on the ground floor of an 8-floor house, of an 8-floor house। ठीक है, suppose each of them can live, suppose each of them can leave the cabin independently, ठीक है, at any floor beginning with the first, देखो इसको और अच्छे से लिख देता हूं बिगिनिंग को, beginning with the first, find the total number of ways, find the total number of ways in which, find the total number of ways in which each of the 5 person, each of the 5 person can leave the cabin, फर्स्ट पार्ट में at any one of the 7 floors, at any one of the 7 floor। सेकंड पार्ट में at different floors, at different floors। सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखने क्वेश्चन में क्या कि 5 कैंडिडेट है या 5 पर्सन एंटर द लिफ्ट कैबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से 5 पर्सन जो है वो एक लिफ्ट में एंटर करते हैं और जो हाउस है वो कितने का है 8 फ्लोर का हाउस है, मतलब उसके अंदर 8 फ्लोर बने हुए हैं। सपोज ईच ऑफ देम कैन लीव द कैबिन इंडिपेंडेंटली, हमने माना कि कोई भी कैंडिडेट कैबिन को किसी भी फ्लोर पे छोड़ सकता है यानी बाहर आ सकता है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इन विच each of the person can leave the cabin at any one of the 7 floor। तो इसका मतलब देखो at any one of the 7 floor का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है वो रिपीटेशन अलाउड है कि कोई भी फ्लोर को छोड़ सकता है। एट डिफरेंट फ्लोर की जो 5 कैंडिडेट है ना वो अलग अलग फ्लोर्स पे लिफ्ट को छोड़ेंगे, मतलब लिफ्ट से बाहर आएंगे अलग अलग फ्लोर पर। तो यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड, देखो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ रिपीटेशन नॉट अलाउड।
रिपीटेशन अलाउड। डिफरेंट फ्लोर का मतलब है यहां पर रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड। ध्यान से सुनना, रिपीटेशन यहां पर तो है अलाउड और यहां पर क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बोलेंगे नंबर ऑफ फ्लोर दैट कैन लीव द कैबिन, नंबर ऑफ फ्लोर दैट कैन लीव द number of floor that can leave the cabin is equal to 7। ठीक है, तो फर्स्ट केस में गिनो any at any one of the 7 repetition allowed, repetition allowed। और ये भी कह सकता हूं when no condition is imposed, when जब no condition, when no condition is imposed, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई है वहां पे, इम्पोर्ट करो ना थोपना किसी भी चीज को। ठीक है, तो देखो एवरी पर्सन कैन लीव द कैबिन, तो देखो एवरी पर्सन कैन लीव द कैबिन, एवरी पर्सन कैन लीव द कैबिन इज इक्वल टू 7 डेज। तो प्रत्येक आदमी जो कैबिन को छोड़ सकता है, छोड़ सकता है 7 डेज। तो देखो ना, अब मैं कहता हूं नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वेज टू लीव। अच्छा, तो यहां पर हम देखते हैं, देखो फर्स्ट पर्सन कैन लीव द कैबिन इज इक्वल टू 7 days। Second person can leave the cabin equal to also 7 days। फिर ऐसे रिलेटेड थर्ड पर्सन कैन लीव द cabin equal to also 7 days। और फोर्थ पर्सन कैन लीव द cabin equal to also 7 days। और फिफ्थ पर्सन कैन लीव द cabin equal to also 7 days। क्योंकि वैसे मैंने यहां पर मेंशन करते हुए कि एवरी पर्सन कैन लीव द कैबिन इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल सो, तो यहां पर हम लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ वेज, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन विच ईच 5 पर्सन कैन, each 5 person can leave the cabin is equal to 7 into 7 into 7 into 7 into 7। इसका मतलब देखो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 और 343 मल्टीपल लेंथ, तो इसको आप 7 की पावर 5 लिख दो, 7 की पावर 5। ये तो था मेरे पास पार्ट नंबर फर्स्ट, जब रिपीटेशन अलाउड है। तो हम बात करें सेकंड केस पे, केस सेकंड। जो केस सेकंड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे व्हेन एवरी पर्सन हैव टू लीव, व्हेन एवरी पर्सन हैव टू लीव द कैबिन एट डिफरेंट फ्लोर, एट डिफरेंट फ्लोर। इसका मतलब है कि हर आदमी जो है वो कैबिन को छोड़ सकता है अलग अलग फ्लोर्स पे, मतलब डिफरेंट फ्लोर्स पे। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज टू फर्स्ट पर्सन टू लीव द कैबिन, नंबर ऑफ वेज टू फर्स्ट पर्सन लीव द कैबिन, सो नंबर ऑफ
लीव द कैबिन इज इक्वल टू 7 वेज। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू सेकेंड पर्सन लीव द कैबिन इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 वेज। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पर्सन, number of ways to third person leave the cabin is equal to 5 ways. Number of ways to fourth person leave the cabin is equal to 4 ways. Number of ways to fifth person leave the cabin is equal to 3 ways। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 person can leave the cabin is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3। देखो 5 4 20, 23 जा 60, 66 is 360, 360 into 7 700, 7 6 42, 7 3 21 और 4 25। तो आंसर आ गया मेरे पास 2520 वेज। ठीक है, तो ये था जब रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, मतलब हर कैंडिडेट अलग अलग फ्लोर पर उतरेगा या ठीक है कैबिन को छोड़ेगा, मतलब लिफ्ट में से उतरेगा, कहने मतलब आप ये समझ लीजिए हिंदी में। ठीक है, तो ये थे मेरे पास एक्सरसाइज 7.1। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 7.2।